हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमारी शारदा क्लासेस। और मैं हूँ आपकी टीचर कुमारी शारदा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट कर चुके थे। इसका हमने इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये दो टॉपिक्स पढ़े थे। आज की वीडियो में हम द रॉलेट एक्ट और वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ था, ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलो बच्चों, आज का स्टार्ट करते हैं। द रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1990 में। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब सत्याग्रह 3 दिन सत्याग्रह महात्मा गांधी ने बाकी वर्कर्स के और पीजेंट्स के सपोर्ट से किया था, उसमें वो सक्सेसफुल रह चुके थे। और ये बात अब ब्रिटिशर्स को परेशान कर रही थी कि इंडियंस अब इतने स्ट्रांग होते जा रहे कि वो उनका खिलाफ कर रहे हैं और उस चीज़ में वो जीत हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए अब वो इंडियंस पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना चाहते थे, जिससे वो इंडियंस को दबा के रख सके, अभी भी उन पर रूल कर सके। इसी वजह से वो ये रॉलेट एक्ट लाए 1919 में, जिसे पास किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट थी उस वक्त के इंडिया में। हालांकि इस एक्ट के खिलाफ थे सारे इंडियन मेंबर्स, लेकिन फिर भी वो इस एक्ट को लेकर आए। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर्स मिल रही थी, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा पावर मिल रही थी, यानी कि उनके पास अभी बोल सकते एक तरीके से जैसे कुछ भी करने का हक मिल जाए, इस तरह से। और दूसरी चीज ये हो रही थी कि उन्हें अलाउ कर दिया गया था कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, मतलब इंडिया का कोई अगर पॉलिटिशियन है, वो अगर ब्रिटिशर्स का खिलाफ कर रहा है और उन्हें ऐसा महसूस हो ब्रिटिशर्स को कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है, भले इसके पक्के सबूत हो या ना हो, तो उन्हें जेल में बंद करके रख सकते हैं, वो भी 2 सालों के लिए। और इसमें कंडीशन भी ये था कि ये विदाउट एनी ट्रायल होने वाला था, मतलब जिनको जेल में बंद किया जा रहा है 2 सालों के लिए, वो विदाउट एनी रीजन, मतलब उन्हें बस एक शक हो रही है, पर उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो खुद को प्रूव कर सके वो सही है या नहीं है। बजाय इसके प्रूफ किए उन्हें 2 साल के लिए बंद किया जा रहा था। तो ये था रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट के अंदर जो भी रूल्स वगैरह आ रहे थे, जो भी अलाउंसेस मिल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो सब चीज तो उसके ओपोज में तो इंडियन मेंबर्स थे ही। और महात्मा गांधी देख रहे थे कि इससे इंडियन मेंबर्स में एक टाइप का यूनिटी आ रहा है। तो वो चाह रहे थे, मतलब उन्होंने ये चीज क्रिएट किया। उन्होंने क्या किया, ऐसे अनजस्ट लॉज के खिलाफ एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, वो भी एक नॉन वायलेंट वे में। यानी कि उन्होंने क्या, उस वक्त उन्होंने फिर से एक सत्याग्रह किया, जिसे किस नाम से जाना गया, रॉलेट सत्याग्रह। ये एक नेशन वाइड मूवमेंट था, मतलब नेशन में हर किसी के बीच में ये सत्याग्रह फैल चुका था, यानी कि इस मूवमेंट में कई सारे लोग एकजुट हो गए थे, यूनाइट हो गए थे। रॉलेट सत्याग्रह एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल से, और ये शुरुआत हुई थी इसकी हड़तालों के साथ। जितने भी लोग थे सिटीज में, उन्होंने रैलीज निकालना शुरू कर दिया था। वर्कर्स सारे स्ट्राइक पे चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप वाले, और जितने भी दुकानें थी, शॉप्स थी, वो सब बंद कर दी गई थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सब हड़तालों से डर चुके थे। उन्हें इस बात का डर था कि उनका जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं अपने कंट्री से, वो सब जो है, जैसे रेलवे हो गया या टेलीग्राफ हो गया, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब वो कहीं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ना टूट जाए। इसी डर से उन्होंने क्या किया, जितने भी नेशनलिस्ट थे, मतलब जो भी भारतीय देशभक्त थे, उन सबको उन्होंने क्या किया, पकड़ना स्टार्ट कर दिया, क्लैम्प डाउन। और फिर जितने भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर से, उन्हें वो लोग उठाने लगे, उन्हें वो लोग उठा के जेल में बंद करने लगे। और महात्मा गांधी को भी दिल्ली में आने से मना कर दिया गया। लेकिन यहाँ तक तो कंडीशंस नॉर्मली थे। स्टार्ट हुआ ये 10 अप्रैल से, जब ये कंडीशन धीरे धीरे करके वायलेंट बनता चला गया। 10 अप्रैल से ये मूवमेंट वायलेंट कुछ इस तरह से बनता गया कि पहले तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, अमृतसर में जो लोग पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, यानी कि वो जो शांतिपूर्ण इस बात का, ये रॉलेट एक्ट का जो अगेंस्ट कर रहे थे, उसमें क्या किया, पुलिसर्स ने ओपनली फायर कर दिया अमृतसर में। तो इससे अमृतसर में तो लोग इससे अफेक्ट होने लगे। उन्होंने भी इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, अटैक किया बहुत सारे गवर्नमेंट प्लेसेस में, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, या बैंक हो गए, ठीक है। तो ये चीजें देखकर लोगों का जो अटैक्स वगैरह हो रहा था, इन चीजों को देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसके रिस्पॉन्स में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ इम्पोज करना यानी कि पूरी तरीके से इस केस को मिलिट्री के हाथ में दे देना, मतलब इसका जो भी अब रिस्पॉन्स लेना है वो मिलिट्री लेगा। और उस दौरान जो मिलिट्री के कमांडर थे वो थे जनरल डायर। जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहाँ पे 13 अप्रैल 1990 को बैसाखी फेयर, यानी कि बैसाखी का मेला लगा था। और बैसाखी के मेले में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी, जिसमें से कुछ तो विलेजर्स थे जो बैसाखी का मेला देखने के लिए वहाँ घूमने के लिए आए थे, और कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे उस क्राउड का हिस्सा एक इन लोगों का ग्रुप भी था, जो ब्रिटिशर्स के उस मार्शल लॉ का अगेंस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस बात की खबर जो मार्शल लॉ के कमांडर जिन्हें बनाया गया था, जनरल डायर, उनको लगी। तो तभी वो जालियांवाले बाग में आए, और वहां पे उन्होंने जितने भी एग्जिट पॉइंट्स है उसे बंद कर दिया। एग्जिट पॉइंट्स बंद करने के साथ साथ ही उन्होंने वहां पे ओपन फायरिंग की, जिस वजह से लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, यानी कि जनरल डायर ने लगभग मोर देन हंड्रेड्स को वहां पे मार दिया।
तो ये जो जनरल डायर ने जो ऐसा जलियांवाला बाग में ऐसा जो अटैक किया, इसका उनका एम ही था कि वो जितने भी सत्याग्रही हैं उनके अंदर एक डर की भावना पैदा कर सके, यानी कि उनके माइंड में एक फीलिंग ऑफ टेरर क्रिएट कर सके। रॉलेट सत्याग्रह जो कि नेशन वाइड मूवमेंट था, लोगों में क्या बोलते हैं यूनिटी भी आ रही थी इस चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद करवा दिया, मतलब आधे पे रुकवा दिया। तो इसके पीछे के रीजंस क्या थे? इसके पीछे के रीजंस कुछ ये थे कि जो ये जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसके जो न्यूज़ है जब लोगों के बीच में फैल गई, खास करके जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स के लोग थे उनके बीच में जब फैल गई, तो लोग सड़क पे उतर आए, उन्होंने रैलीज करना शुरू कर दिया, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, उन्होंने क्या बोलते हैं पुलिस पे क्लैश करना शुरू कर दिया। जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, हर एक पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने और भी ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन, यानी कि और भी बुरे तरीके से इंडियंस को दबाने की कोशिश की। उन्होंने इंडियंस को मजबूर कर दिया कि वो ज़मीन पे नाक रगड़े, उन्हें क्या बोलते स्ट्रीट पे क्रॉल करवाया गया, उनसे ज़बरदस्ती जितने भी साहिब से उनको सलाम करवाया गया, जो लोग थे विलेजर्स थे उन्हें कोड़े करवाया गया, और कितने सारे विलेजेस को बॉम्ब भी कर दिया गया, जैसे कि क्या बोलते हैं पंजाब का गुजरनवाला विलेज, जो कि अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। तो ये सब रीजन से पता चल रहा है जैसे कि ये मूवमेंट किस तरीके से वायलेंट होते जा रहा था। और महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब ही होता है किसी एक मास एजिटेशन, लेकिन एक नॉन वायलेंट वे में। तो जैसे कि ये मूवमेंट धीरे धीरे करके वायलेंस की तरफ मुड़ता जा रहा था, इस वजह से महात्मा गांधी ने इसे नेशन वाइड मूवमेंट होने के बावजूद भी कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि आधे पे ही रोक दिया। रॉलेट सत्याग्रह एक नेशन वाइड मूवमेंट था, लेकिन फिर भी ये ओनली सिटीज एंड टाउन्स तक लिमिटेड था। महात्मा गांधी इसे विलेजेस तक भी पहुंचाना चाहते थे, और अब वो यहाँ पे जो ये वायलेंस क्रिएट हुआ था उसके बाद ये समझ चुके थे कि मतलब अभी इसे नॉन वायलेंट वे में कैसे क्रिएट करना है इस सत्याग्रह को। प्लस वो ये भी जान चुके थे कि इसे विलेजेस तक अगर पहुंचाना है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हिंदूज और मुस्लिम्स भी एक साथ आकर मतलब यूनाइटेडली क्या करें, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट करें। तो अभी जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन टर्की को डिफीट कर दिया था, और लोगों के बीच में ये एक रूमर फैल गया था, ये अफवाह फैल गया था कि जो ऑटोमन टर्की के जो एम्परर है, जिनका नाम था खलीफा, उनके ऊपर कुछ हार्श पीस ट्रीटी साइन किया जा रहा है, जिसके थ्रू उन पर कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। तो इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब अपने रूलर को, अपने एम्परर को डिफेंड करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई। तो महात्मा गांधी ने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लिया कि हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट किया जा सकता है, क्योंकि हिंदूज भी ब्रिटिशर्स का खिलाफ कर रहे थे स्वराज के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए, और अब मुस्लिम भी ब्रिटिशर्स का खिलाफ कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट के थ्रू। खिलाफत कमेटी जो उन्होंने फॉर्म किया था मार्च 1919 को, उसके थ्रू। तो क्या बोलते हैं, जो यंग मुस्लिम लीडर्स थे इस कमेटी के, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस किया कि कैसे हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ यूनाइट करके एक मास एजिटेशन क्रिएट किया जा सके। तो कैलकाटा में जो 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ, वहाँ पे महात्मा गांधी ने जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी जो पब्लिक है, इंडियन मेंबर्स है, उन्हें कन्विंस कर लिया एक यूनाइटेड सत्याग्रह मूवमेंट के लिए, जिसमें वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रहेंगे, और उसमें वो दोनों ही चीज़ों के रिस्पेक्ट में, एक तो हिंदूज का स्वराज हो गया और दूसरा मुस्लिम्स का खिलाफत कमेटी हो गया। यूनाइटेडली ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट कर रहे थे। इस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जाना जाने लगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसे समराइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियंस के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से इंडियंस ने इसका अपोज किया। महात्मा गांधी ने सोचा इसके खिलाफ भी एक सत्याग्रह किया जाए, और ये सत्याग्रह देखते ही देखते वायलेंट होता चला गया। इसे शुरुआत किया गया 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल 1919 को इसे शुरू किया गया एक हड़ताल के साथ, जो कि 10 अप्रैल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, और ये मार्शल लॉ के राइट के थ्रू जनरल डायर ने जालियांवाला बाग मैसेकर किया। और इस वजह से जो लोग हैं, उन्होंने पुलिस के साथ क्लैश करना हो, चाहे सड़क पे आके स्ट्राइक करना हो, सब कुछ शुरू कर दिया, जिस वजह से फिर ब्रिटिशर्स ने इसके रिस्पॉन्स में और भी ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशंस किए इंडियंस पे, जैसे कि उन्हें ज़मीन पे नाक रगड़वाना हो, चाहे जितने भी मतलब क्या बोलते हैं घुटने टेक, चाहे मतलब जो भी है, जितने भी साहिब्स हैं उनको सलाम करवाना हो। तो इस तरीके से ये मूवमेंट धीरे धीरे एकदम वायलेंट सा होता चला गया। इस वजह से महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह वहीं पे रुकवा दिया। और ये रॉलेट सत्याग्रह हालांकि एक नेशन वाइड मूवमेंट था, बट स्टिल ये लिमिटेड था सिटीज एंड टाउन्स तक। तो इसे महात्मा गांधी इसमें विलेजेस को भी इन्वॉल्व करना चाहते थे, और वो ये चीज़ समझ चुके थे कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करवाते, मतलब, और ये तभी इस तरीके से मतलब ज़्यादा वाइडली स्प्रेड किया जा सकता है सत्याग्रह मूवमेंट को। तो इस चीज़ के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी कब मिला, जब खिलाफत कमेटी फॉर्म हुआ बॉम्बे में मार्च 1919 को। और खिलाफत कमेटी फॉर्म किया था मुस्लिम्स ने, जिसमें कुछ यंग लीडर्स थे जैसे कि शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कस किया कि हम कोई ऐसा मास एजिटेशन कर सकते हैं क्या जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो जाए,
और क्या बोलते हैं हम ब्रिटिशर्स का खिलाफ करें। तो महात्मा गांधी ने क्या बोलते हैं कैलकाटा में जो कांग्रेस सेशन हुआ 1990 में, उसमें जितने भी लीडर्स थे उन्हें इस बात को लेकर के कन्विंस कर लिया। उन्होंने बताया कि हिंदूज जो है वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है क्योंकि वो स्वराज चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। उन्होंने खिलाफत कमेटी तक बनाई हुई है ब्रिटिशर्स का खिलाफ करने के लिए। तो अगर हम इन दोनों चीज़ को मर्ज कर दें तो हम ब्रिटिशर्स से ज़्यादा अच्छी तरह मतलब सत्याग्रह कर सकते हैं और हम अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जाना गया। तो इस चीज़ को हम अगली वीडियो में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन क्या है, इस मूवमेंट में मतलब क्या-क्या चीज़ें हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर हम, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो एक शेयर भी कर देना। चलो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।